किश्तवाड़ के बाद कठुआ के जोड़ इलाके में फटा बादल, 7 लोगों की मौत, 6 घायल, कई घर मलबे में दबे। कठुआ में बादल फटने की घटना पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। कठुआ हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। कठुआ के जोड़ इलाके में भारी तबाही के बीच राहत और बचाव कार्य में जुटी सेना, पुलिस और एसडीआरएफ के साथ मिलकर पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है मदद। जम्मू में आपदा का अलर्ट, 11 जिलों में खतरे की घंटी, 56 घंटे तक स्कूल, यात्रा सब बंद, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। रुद्रप्रयाग के बड़तोली में भूस्खलन के बाद 40 मीटर रास्ता ध्वस्त, 153 फंसे यात्रियों को किया गया रेस्क्यू, मध्य महेश्वर की यात्रा ठप। हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन की चपेट में आकर दिल्ली के रहने वाले पर्यटक युवक युवती की मौत, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बने यूला कांडा कान्हा मंदिर जा रहे थे ये। मध्य महेश्वर मंदिर में फंसे सैकड़ों पर्यटकों को प्रशासन ने किया रेस्क्यू, भारी बारिश और नालों में बढ़े पानी की वजह से फंस गए थे पर्यटक। देहरादून में भारी बारिश के बाद आए सैलाब में बही कार, स्थानीय लोगों ने मुश्किल से बचाई कार सवार की जान। विकासनगर में सड़क पर आए पानी के तेज बहाव में बही स्कूटी, टला बड़ा हादसा, हादसे का वीडियो हुआ वायरल। लगातार जारी बारिश के चलते शिमला बाईपास पर रामगढ़ के पास आया भारी सैलाब, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। किश्तवाड़ के चिसौती गांव में सेना ने तेज किया राहत और बचाव का काम, बादल फटने के बाद आए सैलाब में बहे पुल को फिर से बनाने का काम शुरू। सामने आए किश्तवाड़ में बादल फटने वाले इलाके से बचाई गई बच्ची की तस्वीर, मलबे में दब गई थी एक 7 साल की बच्ची राघवी, इलाज के बाद अपने घर लौटी। बंदरकोट के पास भूस्खलन के बाद बंद उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से खुला, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से राहत और बचाव कार्य में हो रही है परेशानी। हिमाचल प्रदेश और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के बाद भारी नुकसान, जगह जगह भूस्खलन और लंबा जाम, लोगों को सफर में भारी परेशानी। पंजाब के पठानकोट में भारत पाक सीमा के पास जैतपुर पोस्ट बाढ़ के पानी में डूब गया, सीमा चौकियों पर अलर्ट, जवानों की मुसीबतें बढ़ी। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में नदी में तैरते मिले 73 भैंस के शव, मौत की वजह भी साफ नहीं, नदी में नहाने उतरी थी 88 भैंस। बिहार के मुजफ्फरपुर में गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत, पीड़ित परिवार समेत गांव में पसरा मातम। लगातार हो रही बारिश की वजह से नांदेड़ के सहस्त्रकुंड झरने का दिख रहा रौद्र रूप, पैनगंगा नदी में बाढ़ की वजह से झरने में बढ़ा पानी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुल न होने से जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को मजबूर ग्रामीण, स्थानीय लोग कई सालों से कर रहे हैं पुल बनाने की मांग। असम के गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव, कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित, लगातार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में भारी बारिश से कई घरों में पानी घुसा, रिहायशी इलाकों में हालात बदतर, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए 1,76,000 क्यूसेक पानी के बाद खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना, 19 अगस्त की रात 2 बजे 206 मीटर पार करने की संभावना। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, जिले में भारी बारिश की वजह से उफान पर है नदी नाले और पानी की तेज धार को देखने के लिए उमड़ रही है भीड़। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नाम पर मुहर। 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भरेंगे राधाकृष्णन, एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग और काउंटिंग, 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे की वजह से अब हो रहा है चुनाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संभालेंगे सीपी राधाकृष्णन के चुनाव की कमान, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू होंगे इलेक्शन एजेंट।
तेलुगु देशम पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नामांकन का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरा समर्थन देने का ऐलान। 22 अगस्त को बिहार का दौरा करेंगे पीएम मोदी। गया जी और बेगूसराय का करेंगे दौरा। नए सिमरिया पुल का होगा उद्घाटन। 7 दिन के अंदर हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं। वोट चोरी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चुनाव आयोग को दी नसीहत। कहा, चुनाव आयोग का दायित्व है कि मतदाता सूची की गलतियां खुद खोजकर सुधारे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर छीन रही जनता का वोटिंग अधिकार। दबाई जा रही है विपक्ष की आवाज। चुनाव आयोग पर प्रशांत किशोर ने भी उठाए सवाल। कहा, विपक्ष की चिंताओं पर चुप क्यों है चुनाव आयोग। एसआईआर और ईवीएम पर विपक्ष फैला रहा भ्रम। चिराग पासवान ने कहा, हार के डर से कांग्रेस आरजेडी लोगों में भ्रम फैला रही है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कांग्रेस को डायनेस्टिक पार्टी करार दिया। कहा, अगर वोट चोरी करनी होती तो बीजेपी 240 पर क्यों रुकती, 300 तक जाती। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का विपक्ष पर वार। कहा, गलत सूचनाएं फैलाने वाले को चुनाव आयोग ने दिया करारा जवाब। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल पर साधा निशाना। कहा, नेता विपक्ष होने के नाते राहुल दें अपने आरोपों के सबूत। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने लगाया आरोप। कहा, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, बीजेपी के एजेंट की तरह बर्ताव कर रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस संवाद नहीं बल्कि एक आलाप था। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया और उनके रवैये में अहंकार झलक रहा था। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन आज। औरंगाबाद के कटुंबा से होगी दूसरे दिन की यात्रा की शुरुआत। वोटर अधिकार यात्रा पर हरियाणा मंत्री अनिल विज ने कसा तंज। कहा, राहुल गांधी की यात्रा दिखाती है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर संसद में आज होगी विशेष चर्चा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका पर मंथन। पीएम मोदी 22 अगस्त को कोलकाता में 3 नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी जैसोर से कोलकाता एयरपोर्ट तक बनने वाली नई मेट्रो लाइन का भी दौरा करेंगे। कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी 22 अगस्त को दमदम में परिवर्तन संकल्प यात्रा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के खानाकुल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। टीएमसी पर बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप। टीएमसी का आरोप उनकी रैली पर फेंके गए पत्थर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का गोरखपुर में किया उद्घाटन। हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम। ओडिशा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को उम्र संबंधी बीमारी के चलते भुवनेश्वर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा की कानून व्यवस्था पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए। बोले, एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते हैं कि राज्य अपराधों में नंबर 1 हो गया, जबकि सरकार बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करती है। बीजेपी नेता उमा भारती ने शाहजहांपुर का नाम बदलने की उठाई मांग। कहा, जनता चाहती है कि शहर का नाम किसी स्वतंत्रता सेनानी, संत या किसी महापुरुष पर रखा जाए। किसानों की फसल खराब होने की शिकायत मिलने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे विदिशा। गांव जाकर निरीक्षण कर किसानों से सीधे संवाद। रतलाम को मिली सीएम मोहन यादव की बड़ी सौगात। सीएम मोहन यादव द्वारा किया गया 246 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। पटना शहर में एनकाउंटर, 20 से ज्यादा केस के आरोपी कुख्यात विजय साहनी को गोली लगी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। विजय साहनी पर इसी साल होटल कारोबारी संतोष की हत्या का भी था आरोप। गोपाल खेमका हत्याकांड में भी थी भूमिका। मुठभेड़ पर पटना एसएसपी का बयान, बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। विजय सिन्हा पैसे लेकर अपराध को अंजाम देता था। राजस्थान के अलवर में मेरठ जैसी वारदात, मकान की छत पर ड्रम में मिला युवक का शव, मृतक की पत्नी और 3 बच्चे लापता, मकान मालिक का बेटा भी गायब। बिहार के भागलपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई, पुलिस ने मुश्किल से युवक की जान बचाई। टोंक में हिजाब को लेकर विवाद, महिला डॉक्टर और छात्रा के बीच हुई कहा सुनी का वीडियो वायरल, अस्पताल प्रबंधन कर रहा है आरोपों की जांच।
राजस्थान के बलोत्रा में 2 दिन पहले लापता हुई 17 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से हड़कंप। सड़क पर उतरे ग्रामीण, हाईवे पर जाम। पंजाब के बठिंडा में 2 दिन पहले 17 साल के युवक की हत्या की गुत्थी सुलझी। युवक की मां के प्रेमी ने की थी हत्या। पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही कर रहा था युवक की तलाश। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में डबल मर्डर केस में हुआ खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झगड़े के बाद चारों ने मिलकर 2 लोगों की हत्या कर दी थी। एलविश यादव के घर गोलियों की गूंज के बाद पिता ने दर्ज कराई एफआईआर। बोले, हमारी जान जा सकती थी। 2 नकाबपोशों ने की थी 24 राउंड फायरिंग। सामने आई एलविश के घर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले हिमांशु भाऊ की नई तस्वीर। पुर्तगाल से गैंग ऑपरेट करता है हिमांशु भाऊ। मुंबई के अंधेरी में एनिमल वेलफेयर रेस्क्यू एसोसिएशन निकाला कैंडल मार्च। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ डॉग लवर्स का प्रदर्शन। कहा, जब तक फैसला कुत्तों के हक में नहीं होगा, प्रदर्शन जारी रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के जालना में एक प्रदर्शनकारी को लात मारते पुलिस वाले का वीडियो वायरल। मंत्री पंकजा मुंडे से मिलने की कोशिश कर रहा था प्रदर्शनकारी। बिहार के गयाजी में टंकी की सफाई करने के दौरान दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में 2 कारों की भिड़ंत में 8 लोगों की जलकर मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जबलपुर के बैंक डकैती केस में पुलिस को बड़ी सफलता। 4 आरोपी गिरफ्तार। नकद रुपए, बाइक, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के उमरिया के एक हॉस्टल से लापता हुई 8वीं क्लास की 5 छात्रा। लापता होने से पहले कॉपी में लिखा नोट। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में धारदार हथियार से महिला की हत्या। जमीन विवाद में हत्या करने की आशंका। केस दर्ज कर जांच में जुटे पुलिस। छतरपुर कैश वैन लूट केस में फ्रेंचाइजी संचालक समेत 4 गिरफ्तार। कर्ज चुकाने के लिए फ्रेंचाइजी संचालक ने रची थी साजिश। आरोपियों से 70 लाख कैश हथियार बरामद। मध्य प्रदेश के रतलाम में तेज रफ्तार डंपर ने कार को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। कार सवार सुरक्षित। सिंगरौली में कार की चपेट में आई बच्ची। स्कूल ग्राउंड में कार चलाना सीख रहे युवक ने रौंदा। अनियंत्रित कार ने 10 साल की बच्ची को मारी टक्कर। मौके पर ही मौत। धार अहमदाबाद हाईवे पर परिवार के साथ लूट। कार खराब होने के कारण सड़क पर रुका था परिवार। आंखों में मिर्ची डालकर हमला कर लूट को अंजाम दिया। छतरपुर के ओरछा थाना इलाके में चोरों के हौसले बुलंद। मकान से 25 लाख की चोरी। चोरों से सूने मकान को बनाया निशाना। घटना के दौरान वृंदावन गया था परिवार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन में भक्तों ने दिल खोल कर दिया दान। सावन के महीने में 27 करोड़ का दान। भारत के खिलाफ ट्रंप की बयानबाजी और लगाए गए टैरिफ के बीच आज से भारत दौरे पर चीन विदेश मंत्री वांग जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी से होगी मुलाकात। चीनी विदेश मंत्री के साथ सीमा विवाद पर स्थायी शांति और स्थिरता लाने के उपायों पर होगी चर्चा। 31 अगस्त को चीन में आयोजित हो रहे एससीओ समिट में भाग लेंगे पीएम। पुतिन से मिलने के बाद आज फिर व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे ट्रंप। पिछली बार ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात में दोनों के बीच हुई थी नोकझोंक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर यूरोपीय नेताओं और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस बैठक में शामिल होंगे। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस का बड़ा दावा। अब तक 21,000 यूक्रेनी बच्चों को रूस ने किया है अगवा। ब्रेन वॉश कर यूक्रेन के खिलाफ ही कर रहा है इस्तेमाल। गोलियों की आवाज से दहला न्यूयॉर्क। ब्रुकलिन में क्लब में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। वॉशिंगटन डीसी में हालात बेकाबू। ट्रंप की रिक्वेस्ट पर वेस्ट वर्जीनिया से भेजे गए सैकड़ों नेशनल गार्ड। होम रूल एक्ट की धारा 740 को लेकर हो रहा है बवाल। गाजा युद्ध खत्म करने के लिए इजरायल में प्रदर्शन। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से 327 की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने दी है बारिश की चेतावनी। अब तक 650 से ज्यादा की जान चली गई है।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ ने मचाया कहर। सरकार ने किया इमरजेंसी का ऐलान। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग बेघर। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री 2 दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग पर हुई चर्चा। आज से अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभियान। सियोल में दोनों सेनाएं दिखाएंगी अपनी ताकत। भारत श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस के 1 साल पूरे हुए। दूसरे साल के शुरू में छात्रों के लिए खास पेशकश। ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री में सैमसंग ने लैपटॉप बनाना शुरू किया। कंपनी पहले से ही स्मार्टफोन, टैबलेट्स बना रही है, अब लैपटॉप भी पोर्टफोलियो में शामिल। भारतीय टीम के नए कोच गौतम गंभीर T20 टीम का रीब्रांड करने की तैयारी में। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी फॉर्मेट के लिए एक ही कप्तान का प्लान। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बुमराह के वर्कलोड पर बयान देते हुए कहा, जसप्रीत बुमराह को भविष्य में खुद चुनने दें अपने मैच। पाकिस्तान सेलेक्टर्स ने यूएई त्रिकोणीय सीरीज और एशिया कप के लिए घोषित टीम से बाबर आजम और रिजवान को किया बाहर। बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी मंगलवार को करेगी एशिया कप टीम का ऐलान। यूएई में 9 सितंबर से होगा एशिया कप का आगाज। नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने दिखाई द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की पहली झलक। आर्यन खान के निर्देशन की पहली फिल्म। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली ने 3 दिन में पार किए 250 करोड़। 2025 की सबसे बड़ी तमिल रिलीज बनी। वॉर 2 ने भारत में 3 दिन में 143 करोड़ रुपए कमाए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 करोड़ के पार पहुंचा। 2025 के साथ ये सबसे बड़ी हिंदी फिल्म द बंगाल फाइल्स की टीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। टीम का आरोप है कि सीएम ममता के आदेश पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज रोका गया। सलमान खान के सिकंदर फ्लॉप होने के बाद डायरेक्टर AR मुरुगदास का बड़ा बयान। कहा, फिल्म की इमोशनल कहानी दर्शकों को जोड़ने में नाकाम रही।